हेलो दोस्तों। सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप और आपके माता पिता और आपका परिवार पूर्णतः स्वस्थ और सुखी होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी की आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन की नई क्लास लेकर आए हैं, जो आने वाली आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इनके साथ साथ आप किसी भी एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहेंगे, हर प्रश्न को आप नोट करते जाएं। नोट करने से ज्ञान स्थायी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। गुण शब्द का विलोम है दोष, गुणा, गुण, गृहस्थ। तो दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। हर प्रश्न को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। 5 सेकंड में आप अपना उत्तर टिक करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोष। विलोम जो है गुण, गुण शब्द का उल्टा विलोम जो होता है वो उल्टा होता है, इसका होगा दोष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बनावटी रूप के लिए एक शब्द होगा। अकृत्रिम होगा, प्राकृतिक होगा, कृत्रिम होगा, प्रयंत्र हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है कृत्रिम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गांधी जी नित्य चरखा कातते थे। गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे। गांधी जी नित्य चरखे को चलाते थे। गांधी जी नित्य चरखे को काटने के लिए चलाते थे। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है गांधी जी नित्य चरखे को चलाते थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, निराला। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। महादेवी वर्मा को आधुनिक की मीरा कहा जाता है। शाहबाद का जन जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अर्थ है सब और जल ही जल, सब और सुख ही सुख, दोनों ओर मुसीबत, सब रास्ते बंद। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोनों ओर मुसीबत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का समास विग्रह क्या होगा? पांच रत्न जा हैं, पांच रत्नों का समूह है, पांच रत्नों का संग्रह है, पांच रत्न समूह है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है पांच रत्नों का समूह। पांच रत्नों का समूह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक शब्द होगा। स्वयंभू है, स्वदेश, स्वेदज है, जरायुज है, निर्मूल है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वेदज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन की किस कोटि में आता है? प्रकंपित में, संघर्षी में, स्पर्श में, अर्धस्वर में। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रकंपित। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, नानी, कहानी, रानी। दोस्तों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की सीधी ट्रिक होती है, उसको आप उसका उच्चारण करें, मालूम हो जाएगा स्त्री है या पुल्लिंग है। पानी पिया जाता है, नानी कहाँ गई है, कहानी सुनी जाती है, रानी चली गई। तो पुल्लिंग यहाँ पे, स्त्रीलिंग तो है नानी, कहानी, रानी, ये स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है पानी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो। भूभूड, ऊसर, वनखंडी, उछेपित, उपेक्षित। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऊसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, षण मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? षण धन मार्ग है, षण धन मार्ग है, षट धन मार्ग है, षट धन मार्ग है। तो दोस्तों, यहाँ पर संधि विच्छेद किया गया है, इसमें है व्यंजन संधि है और इसकी व्यंजन संधि की पहचान होती है जिसमें इसको तोड़ इसका संधि विच्छेद करने पर अक्षर में नीचे हलंत आ जाएगा, वहां से व्यंजन संधि होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है षट धन मार्ग, जिसमें हलंत लगा हुआ है, यही वाला हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उल्टे बांस बरेली को मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विपरीत काम करना है, व्यर्थ का काम करना है, घाटे का व्यापार करना है, मूर्खता का काम करना है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है विपरीत काम करना। विपरीत काम करना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तरणेच्छा, संतरेपेच्छा है, तितरीषा है, जलावतरण इच्छा है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है तितरीषा।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और उसे और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, बताना है हमें। सभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है, सभा की कार्यवाही शुरू करने जा रही है, सभा की कार्यवाही शुरू होने की प्रतीक्षा है, सभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है सभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, तो इसमें उपसर्ग है अभि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्कंदगुप्त की रचना किसने की है? दिनकर ने, सुमित्रानंद पंत ने, जयशंकर प्रसाद ने, महादेव वर्मा ने। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जिन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। दिनकर को द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है, महादेव वर्मा को आधुनिक की मीरा कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? हरिधन ईश है, हरिधन ईश है, हरिधन ईश है, हरिधन ईश है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है हरिधन ईश। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है, अव्ययी भाव है, द्विगु है, कर्मधारय, तत्पुरुष है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्मधारय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अव्ययी भाव समास में उपसर्ग लगा होता है, गिनती होती है, द्विगु समास में तत्पुरुष में साथ आता है और कर्मधारय में विशेषता बताता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। रहा आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू झीस दे देकर जवानी। इन पंक्तियों में कौन सा रस सर्जित होता है? वीर रस है, विभत्स रस है, रौद्र रस है, श्रृंगार रस है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है वीर रस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वीर रस का स्थायी भाव होता है, उत्साह होता है, विभत्स रस का जुगुप्सा, रौद्र का क्रोध, श्रृंगार का रति। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। कारक हमें बताना है। अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपने टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है अपादान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अपादान मतलब जहां से कोई चीज अलग हो रही है। हिमालय से गंगा निकलकर अलग हो रही है, और जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा और छत से ईंट गिरी, तो करण कारक जहाँ पर साधन के रूप में प्रयोग होता है वहाँ करण कारक आता है, संबंध में गिर आता है, अधिकरण में पर आता है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी क्लास हम डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा और आप उसको आसानी से पढ़ के तैयार कर सकते हैं। दोस्तों हम आपके उज्जवल भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। आपके आने वाले सुखमय जीवन को और आने वाली आपकी सफलता को अग्रिम बधाई देते हैं हम आपको। तो दोस्तों हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। दोस्तों आप अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ सके और जिससे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें हमेशा आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज हम आपसे आज्ञा लेते हैं। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। जय हिंद, जय भारत।